वेलकम टू ब्राइट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसका एक दूसरा नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आपके पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, अब न्यूरॉन के पास सिग्नल आएगा, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। बट जब वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को देगा तो एक केमिकल फॉर्म में होगा। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर है? अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तरीके का हो सकता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर किसी स्केलेटल मसल पे एक्ट कर रहा है तो उसको हम कह देंगे एसिटिल कोलाइन। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आपका स्केलेटल मसल पे एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? एसिटिल कोलाइन। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आपका किसी स्मूथ मसल पर है तो उसे हम क्या कह देंगे? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जब भी कोई भी न्यूरॉन अपने न्यूरोट्रांसमीटर को किसी मसल सेल पे डालता है तो उसको हम क्या कह देंगे? ये कौन सा? अगर ये मैं बोलूं कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और जो कि मसल सेल के स्केलेटल मसल पर एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोचो। इसको मैं कह दूंगा एसिटल कोलाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? जब भी किसी एक न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में कोई गैप होता है तो उसको मैं कहता हूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सॉरी फॉर मसल सेल, ओनली मसल। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब भी किसी एक न्यूरॉन और मसल के बीच में गैप होता है तो उसे मैं कह दूंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और न्यूरॉन के बीच में गैप होता है तो मैं उसे क्या कह दूंगा? साइनेप्स। तो देख लें, न्यूरॉन गैप between neuron is synapse. Gap between neuron and muscle is called NMJ। ये आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो गैप बिटवीन न्यूरॉन इज साइनेप्स एंड गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आपकी बॉडी में दो तरीके की न्यूरॉन पाई जाती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन एंड अनदर वन इज मोटर न्यूरॉन। क्लियर? आपकी बॉडी में दो तरीके की न्यूरॉन पाई जाएंगी, एक होगी सेंसरी न्यूरॉन और एक होगी मोटर न्यूरॉन। देखो, आपने किसी चीज़ को सेंस किया, वो सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंचा तो उस चीज़ को मैं कह दूंगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और वो सिग्नल जो आपके ब्रेन ने भेजा है उसको किसके थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। क्लियर? मैंने क्या बोला? अगर आपने कोई चीज़ फील करी है तो वो फील जिस न्यूरॉन के थ्रू आएगी उसको मैं कह दूंगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, या ऐसे याद रख लो कि वो न्यूरॉन जो आपके ब्रेन तक सिग्नल लेकर आए उसको मैं कह दूंगा सेंसरी न्यूरॉन, और वो जो ब्रेन से सिग्नल लेकर जाए उसको मैं कह दूंगा मोटर न्यूरॉन। क्लियर? क्लियर? ओके, हम पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा और आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है। देखो, हुआ क्या? किसी न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया। रिलीज़ किया जो कि स्केलेटल मसल पे एक्ट करना था। तो सबसे पहले आपको पता ये होगा चलना चाहिए कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। तो आप क्या बता दोगे? यहाँ से एसिटल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया गया। ठीक है, जैसे ही एसिटल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यहां पर स्केलेटल मसल पे एसिटल कोलाइन रिसेप्टर पाए जाते हैं।
किसकी सेल, किस पे, स्केलेटल मसल के जो आपका सार्कोलेमा होता है इस पर क्या पाए जाएंगे, एसिटल कोलाइन रिसेप्टर। करेगा क्या, आपका एसिटल कोलाइन इससे बाइंड कर जाएगा। एसिटल कोलाइन रिसेप्टर बाइंड्स विथ एसिटल कोलाइन। अब जैसे ही एसिटल कोलाइन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, आसपास के सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आसपास के सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो सेल के बाहर जितना भी सोडियम पाया जा रहा है, सेल के बाहर जितना भी सोडियम पाया जा रहा है, वो सारा का सारा सोडियम अंदर आ जाएगा। देखो जैसे इसलिए वो सारा का सारा सोडियम अंदर आएगा। अब जैसे ही वो सारा का सारा सोडियम अंदर आएगा तो आपके सेल के पास, मसल सेल के पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जैसे नॉर्मल से सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो मसल सेल के पास जो पाया जा रहा है उसको हमने क्या कह दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सारे के सारे सोडियम आयंस कहाँ, आपके सेल के अंदर आ गए। जैसे ही सेल के अंदर आए, इन्होंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को धक्का मारा या लात मारी, तो जिसके कारण क्या होगा, यहां से सारे के सारे कैल्शियम आयन रिलीज होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, एसिटल कोलाइन आपका एसिटल कोलाइन रिसेप्टर से बाइंड करता है। क्लियर, जैसे ही एसिटल कोलाइन रिसेप्टर से एसिटल कोलाइन आपका बाइंड करेगा, आसपास के सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सार्कोलेमा पे। और सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ठीक है, तो जैसे ही सारे सोडियम चैनल अब ओपन होंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जितना भी सोडियम आयंस पाए जा रहे थे वो सारे के सारे सेल के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही सेल के अंदर आएंगे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को धक्का मारेंगे। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ही वो धक्का मारेंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या, कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखा था। अब जैसे ही वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करना चालू करेगा, ये सारे के सारे कैल्शियम आयन सार्कोमेयर के पास चले जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कैल्शियम आपके सार्कोमेयर में आ गए, जहां पर आपका थिन और थिक फिलामेंट प्रेजेंट था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। क्लियर, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयंस आपके सेल्स के अंदर रिलीज हुए तो वो तुरंत आएंगे टीपीसी के पास। टीपीसी क्या है, ट्रोपोनिन सी मॉलिक्यूल। ठीक है, या ट्रोपोनिन सी, जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन थी, जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन थी। मैंने क्या बताया, टीपीसी क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और एक होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। दोनों में अंतर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसकी वजह से आपके मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, जिसका एग्जांपल है आपका एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन जिसकी वजह से आपके मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, या वो प्रोटीन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट ना होके मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, जिनको ये डिसाइड करना है कि मसल सेल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो मसल सेल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो कब कॉन्ट्रैक्ट होना है ये डिसाइड करना, और कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, देखो जल्दी से करना क्या है, ये टीपीसी के साथ आकर बाउंड हुआ। अब टीपीसी जैसे ही कैल्शियम आयन जैसे ही टीपीसी के साथ जाएगा तो यहाँ पे जो लगी हुई पट्टी है ये हल्की सी रिमूव हो जाएगी। मतलब जहाँ पे होना क्या था, मायोसिन को एटीपी बाइंडिंग साइट चाहिए थी जो कि एक्टिन मॉलिक्यूल के पास थी, बट हो क्या रहा था, इस रस्सी की वजह से वो एटीपी बाइंडिंग साइट उसे मिल नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि एक्टिन के ऊपर
एक ऐसी रस्सी है जो उस बाइंडिंग साइट को छुपा रही है मायोसिन से। अगर मैं इस रस्सी को हटा दूं तो क्या होगा, बाइंडिंग साइट आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ये होता क्या है, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये करता क्या है, ट्रोपोमायोसिन का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल काम होता है, क्या होता है कि मायोसिन को एक्टिन से बचाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट है ना। अगर ये नहीं रहेगी तो आपकी मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी। सो आपकी मसल्स को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ना होने देना, ये सारा का सारा काम ट्रोपोमायोसिन का होता है। क्लियर है। तो ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है। होगा क्या, कैल्शियम आयन रिलीज हुए, कैल्शियम आयंस रिलीज होते ही टीपीसी को जाके उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही ये दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई तो यहाँ पे इसको क्या दिख जाएगा, यहाँ पर इसको एटीपी बाइंडिंग साइट दिख जाएगी, जिसकी वजह से इसने इसको जाके कैच कर लिया। अब मान लो देखो, जैसे ये एक्टिन की एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो ये मायोसिन की एटीपी बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे इसको बाइंड होना है। ये आया और बाइंड हो गया। इस चीज को मैं कहता हूं क्रॉस आर्म, और पूरे को मैं कह दूंगा क्रॉस ब्रिज। क्लियर है। तो एक बार जल्दी से देख लो मैंने क्या बताया। होगा क्या, आपके न्यूरॉन्स ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर स्केलेटल मसल पे एक्ट कर रहा है तो ये एसिटल कोलाइन हो जाएगा। एसिटल कोलाइन क्या करेगा, एसिटल कोलाइन नाम के रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। एसिटल कोलाइन नाम के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, जिसकी वजह से आसपास के सारे सोडियम चैनल ओपन हो गए। सारे सोडियम चैनल जैसे ही अंदर आएंगे, है ना, सारे सोडियम चैनल जैसे ही अंदर आएंगे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लात मारेंगे। क्यों, क्योंकि उसने कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखा है। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, टीपीसी पे जाके बाइंड हो जाएंगे और मायोसिन को एक्टिन से मिलने देंगे, है ना। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की राह का रोड़ा क्या था, टीपीसी मॉलिक्यूल और ये ट्रोपोमायोसिन। क्यों, क्योंकि ये इसे मिलने नहीं देते। तो क्या होगा, देखो बताओ, नर्व इम्पल्स हुई, ठीक है। नर्व इम्पल्स होने के बाद आप क्या बता दोगे, क्या हो, एसिटल कोलाइन रिलीज हो गया, ठीक है। यहां से सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन, ठीक है, जिसके कारण सोडियम आयंस इनसाइड द सेल, जिसको मैं डीपोलराइजेशन कह दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को धक्का मारेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयंस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए, यहां पे क्या बनेगा, क्रॉस आर्म, या आप कह सकते हो क्रॉस ब्रिज। ठीक है। और फिर एक्टिन मायोसिन का क्या हो गया, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन गया, देन आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये कहलाएगा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।